दोस्तों इस बार आईपीएल कहाँ हो रहा है? आईपीएल हो रहा है यूएई में। हाँ, आईपीएल के दूसरा चरण हो रहा है, क्योंकि जो पहला हिस्सा था वहां पर तो पेंडेमिक के कारण आईपीएल को रद्द करना हुआ था, और जो सेकेंड लेग है ये हो रहा है यूएई पे। तो दोस्तों पिछला बार आईपीएल कहाँ पर हुआ था? पिछले बार भी यूएई में हुआ था। इससे पहले भी हम आधा अधूरा आईपीएल देखे थे यूएई में। दोस्तों हर बार आईपीएल यूएई में होस्ट क्यों किया जा रहा है? दूसरा कोई कंट्री क्यों नहीं? दोस्तों बहुत सारा रीजन है, मैं बताऊंगा आपको। इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों सबसे पहले जब आईपीएल को इंडिया से बाहर जाना हुआ था, तब आईपीएल को ले जाया गया था साउथ अफ्रीका पे। उसके बाद और एक सीजन हुआ था आईपीएल का, तब आईपीएल के जो पहला चरण है, मतलब आधा आईपीएल खेला गया था यूएई में, और उसके बाद आधा आईपीएल इंडिया पे। आधा मैं नहीं कहूंगा, पहले के कुछ मैचेस यूएई में खेला गया था, और उसके बाद से जब भी आईपीएल बाहर जाना हो आईपीएल को, तब यूएई पे ही भेजा जाता है। दोस्तों इसके पीछे सिर्फ एक दो रीजन नहीं, बहुत सारा रीजन है। इस बार जो आईपीएल बाहर गया है 2020 साल और 2021 साल में, ये टोटली पेंडेमिक के कारण ही आईपीएल को बाहर जाना हो रहा है। 2021 साल में जो आईपीएल हो रहा था, तब आ गया था सेकेंड वर्ब, और इसके चलते आईपीएल के बायो बबल में घुस गया था पेंडेमिक। एक्चुअली बायो बबल नहीं, बायो बबल को अवॉइड करके कुछ खिलाड़ी इधर उधर गए थे, तो वहाँ पे आ गया था संक्रमण। तो यूएई में क्या होता है, यूएई में ज्यादा वेन्यू नहीं है, 3 ही वेन्यू है, और एक वेन्यू से दूसरा वेन्यू का डिस्टेंस एकदम ही कम है। जी हाँ दोस्तों, और इंडिया में टोटल 8 वेन्यू पे खेला जाता है। शुरुआती जो आईपीएल खेला गया था वो भी खेला गया था मल्टीपल वेन्यू पे, और एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू का जो डिस्टेंस है वो हजारों किलोमीटर पे है। लेकिन अगर यूएई का बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 100 के घर में। वहाँ पर दुबई और शारजा, ये दोनों जगह का जो डिस्टेंस है, दोनों जो स्टेडियम है, स्टेडियम का डिस्टेंस सिर्फ 28 किलोमीटर है, और दुबई से अबू धाबी का डिस्टेंस है सिर्फ 140 किलोमीटर, और शारजा से अबू धाबी का जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ 163 किलोमीटर। लेकिन वहाँ पर फ्लाइट लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर रोड ट्रांसपोर्ट पे जाए तो आप गूगल मैप में देख सकते हैं 163 किलोमीटर आप सिर्फ पौने 2 घंटे में कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है। और इंडिया में अगर कोई होटल रूम से स्टेडियम जाना हो, कोई शहर में होगा, मान लीजिए 20 किलोमीटर का रास्ता, वो रास्ता जाने में ही 40 मिनट से 1 घंटा लग ही जाता है। तो दोस्तों ये स्टेडियम आपस में बहुत ही क्लोज है, जो 3 होस्टिंग स्टेडियम है वो, तो यहाँ पर बायो बबल क्रिएट करना भी बहुत इजी रहेगा, और इस स्टेडियम से उस स्टेडियम जाना भी बहुत इजी रहता है। इसके बाद यूएई में पॉपुलेशन बहुत कम होने के कारण यहाँ पर महामारी का कम्प्लीटली कंट्रोल किया जा सकता है, और यूएई में 53% साउथ एशियन है। जी हाँ दोस्तों, यूएई का जो पॉपुलेशन है उनसे ज्यादा विदेशी का पॉपुलेशन यहाँ पर है, साउथ एशियन, और आधे से ज्यादा साउथ एशियन वहाँ पर इंडिया, यानी 40% इंडियन वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर इंडियन लोग इजीली जा सकते हैं अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए, और वहाँ का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग इंडियन टाइम के हिसाब से बहुत मैच या फिर मिलाकर आईपीएल का टाइमिंग किया जा सकता है। यानी वहाँ पर अगर शाम को मैच अरेंज किया जाए तो इंडिया पर वो मैच 7:30 बजे इजीली देखा जा सकता है। तो टाइमिंग भी इंडियन के टाइमिंग के हिसाब से ही होता है। वहाँ पर मैच ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये तो रेनी सीजन है अभी भी, तो रेनी सीजन में वहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होता है, क्योंकि वो डेजर्ट वाला एरिया है। तो पर हर एक मैच इजीली खेला जा सकता है, बारिश की रुकावट नहीं होता है। बीसीसीआई के हाथ में कंट्रोल रहता है कि सब फैसिलिटी या फिर सभी कुछ अपने हिसाब से करे, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के गवर्नमेंट अलाउ कर देता है बीसीसीआई को अपने हिसाब से करने के लिए। और टैक्स के मामले में बहुत ही छूट दिया जाता है बीसीसीआई को, क्योंकि यूएई हमेशा रहना चाहता है टूरिज्म के मामले में ऊपर। 2019 साल में अबू धाबी को बेस्ट स्पोर्ट्स टूरिज्म सिटी के हिसाब से अवार्ड भी मिला था, और वे लोग टूरिज्म को बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं। और वहाँ पर 5 स्टार 7 स्टार होटल मिलना एकदम ही बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पर टीम के जो खिलाड़ी को इजीली रखा जा सकता है, और वहाँ के जो होटल्स है, होटल भी यूएई सरकार जो है वो डिस्काउंट अवेल करवाते हैं वहाँ पर। हाँ, इंडिया से कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी इंडिया के बाहर हो तो सभी जो फैसिलिटीज है वो एक ही जगह अगर मिलता है तो क्यों ना उस कंट्री में जाए। और इंडिया में होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में अगर होता है तो भारतीय दर्शक मैच देख सकते हैं। हाँ, बायो बबल जो होता है वो बायो बबल क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना बहुत मुशक्कत भरी बात हो जाता है, लेकिन इंडिया में अगर मैच होता है तो फ्रेंचाइजी जो होता है उनके जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, होटल का खर्चा है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा लग भी जाता है। तो उसके मुकाबले भारत सरकार को टैक्स देना बहुत कम में हो जाता है। लेकिन इंडिया के बाहर अगर देखा जाए तो 8 फ्रेंचाइजी मिलाकर होता है आईपीएल। उसके बाद ऑफिशियल से मैच ऑफिशियल्स, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स, बहुत लोग रहते हैं, उन लोगों को एकोमोडेट करना बहुत खर्चे वाली बात हो जाता है। और इंडिया में अगर दर्शक उपस्थित रहता है तो वहाँ पर मैच का पैसा भी बहुत आता है, और जब वहाँ पर दर्शक नहीं रहता है तो मैच का पैसा उतना नहीं होता है, सिर्फ मीडिया और एडवर्टाइजमेंट पार्टनर पे ही डिपेंड करना होता है।
और यूएई के मानो बीसीसीआई को एक्स्ट्रा पैकेज अवेल करवा कर बीसीसीआई को कहते हैं कि आईपीएल हमारे देश में करवाओ, आईपीएल हमारे देश में करवाओ। जी हाँ, यूएई ऐसा ही है। आईपीएल उस देश में जाएगा, देश का नाम बढ़ेगा, बहुत देशों तक यूएई का नाम पहुंच जाएगा, मतलब पूरा ब्रांडिंग है। तो इसी कारण बीसीसीआई को जब फैसिलिटी मिल रहा है तो इंडिया के बाहर जाना हो तो यूएई को ही सिलेक्ट किया जाएगा ना। तो दोस्तों इसीलिए यूएई को सिलेक्ट किया जाता है हर बार। तो दोस्तों आपको ये सब पता था या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि क्रिकेट के बारे में या फिर आईपीएल के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।